नमस्कार दोस्तों। हर कोई इस दुनिया में पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत के दम पर सारी हदें पार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिनके पास इतना पैसा है कि जितना एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तो आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे अमीर इंसानों की, जिनके पास की इतना पैसा है कि वो छोटे मोटे कई देश भी खरीद सकते हैं। वैसे तो ये आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सितंबर 2022 में, तो मैंने लास्ट अगस्त तक के आंकड़े लिए हैं। तो जो लिस्ट है हम उसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, पिछले साल भारत में 140 बिलियनियर थे, लेकिन आज उनकी गिनती 170 को भी क्रॉस कर गई है। इससे पहले कि आप वीडियो में दी गई जानकारी में खो जाएं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं सुनील भारती मित्तल। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1957 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। सुनील मित्तल एक एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। भारती इंटरप्राइजेज के चेयरमैन और फाउंडर हैं। भारती इंटरप्राइजेज बहुत सी ज़्यादा कंपनियों को मिलाकर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें कि टेलीकॉम, हॉस्पिटल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड, मॉल्स, और इनमें सबसे बड़ी कंपनी है भारती एयरटेल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और भारत की दूसरे नंबर की टेलीकॉम कंपनी है, जो कि 18 देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। एयरटेल के एशिया में ही 40 करोड़ यूज़र हैं। और दोस्तों, ये सब सुनील मित्तल को विरासत में नहीं मिला है, ये सब उनकी कड़ी मेहनत का फल है। सुनील मित्तल की इस वक्त नेटवर्थ 15.3 बिलियन US डॉलर, आपको और आसान कर देते हैं, यानी कि 1530 करोड़ US डॉलर। और भारतीय रुपए में बात करें तो ये बनते हैं 1,15,000 करोड़ रुपए, जो कि इनको बनाते हैं भारत का 10वें नंबर का सबसे अमीर आदमी। नंबर 9 दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं दिलीप सांघवी। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1955 को अमरेली में हुआ था। यह एक बिजनेसमैन है और यह दुनिया की चौथी और भारत की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी कि सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के फाउंडर हैं। यह कंपनी इतनी बड़ी है कि इसके ब्रांच 28 देशों में है। यह कंपनी दवाइयाँ और कई तरह की वैक्सीन बनाती है, और इस प्रकार कंपनी का 72% रेवेन्यू बाहर की कंट्रीज से आता है। तो दिलीप सांघवी का नेटवर्थ है 16.3 बिलियन US डॉलर, यानी कि 1,630 करोड़ US डॉलर। और भारतीय रुपए में हम बात करें तो बनते हैं 1,23,000 करोड़ रुपए, जो कि इनको बनाते हैं भारत का 9वें नंबर का सबसे अमीर इंसान। नंबर 8 कुमार मंगलम बिरला। इनका जन्म 14 जून 1967 को कलकत्ता में हुआ था। यह एक बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल और चेयरमैन हैं आदित्य बिरला ग्रुप के। और कुमार मंगलम बिरला चेयरमैन हैं IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद के। आदित्य बिरला ग्रुप बहुत सी बड़ी कंपनियों को मिलाकर एक बना हुआ ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बिरला ग्रुप के अंदर सीमेंट, माइनिंग, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, केमिकल, टेलीकम्युनिकेशन, BPO, फाइनेंस, मेटल और फर्टिलाइज़र और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां इस ग्रुप के अंडर हैं। और इसका साम्राज्य 36 देशों में फैला हुआ है। और इस ग्रुप के अंदर लगभग 1,50,000 कर्मचारी काम करते हैं। तो इस वक्त बिरला साहब की नेटवर्थ है 17.5 बिलियन डॉलर, यानी कि 1,750 करोड़ US डॉलर। और भारतीय रुपए में बात करें तो ये बनते हैं 1,32,000 करोड़ रुपए, जो कि इनको बनाते हैं भारत का 8वां सबसे अमीर इंसान। नंबर 7 पर इस लिस्ट में आते हैं दोस्तों लक्ष्मी निवास मित्तल। इनका जन्म 15 जून 1950 को सादलपुर गांव में हुआ था। यह एक बिजनेसमैन है और इनको स्टील किंग के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आरएसएलआर मित्तल के चेयरमैन हैं। और इन्होंने एक फुटबॉल क्लब भी खरीद रखा है क्वींस पार्कर के नाम से। तो दोस्तों, ओरिजिनल कंपनी का हेडक्वार्टर
लग्जमबर्ग इंग्लैंड में है और यह कंपनी हर महीने लगभग 92 लाख टन स्टील बनाती है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आज की डेट में इस कंपनी के CEO लक्ष्मी मित्तल के बेटे आदित्य मित्तल हैं। तो इस वक्त लक्ष्मी मित्तल की नेटवर्थ है 18.2 बिलियन डॉलर, यानी कि 1820 करोड़ $। और भारतीय रुपए में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बनते हैं 1,37,000 करोड़ रुपए, जो कि इनको बनाते हैं भारत का 7वां सबसे अमीर इंसान। नंबर 6, सावित्री जिंदल। इनका जन्म 20 मार्च 1950 को तिनसुकिया में हुआ था। सावित्री जिंदल एक बिजनेस वूमेन और पॉलिटिशियन हैं। इस वक्त सावित्री जिंदल चेयरमैन हैं OP जिंदल ग्रुप की। यह कंपनी स्टील और पावर सेक्टर पर काम करती है। जिंदल स्टील वैसे भी भारत में बहुत फेमस है। इस कंपनी को सावित्री जिंदल के पति ओम प्रकाश जिंदल ने शुरू किया था और उसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया था, लेकिन 2005 में OP जिंदल एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन बनी और इसके अलावा वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं और विधानसभा की मेंबर भी रह चुकी हैं। इस वक्त सावित्री जिंदल का नेटवर्थ है 19.9 बिलियन $, यानी कि 1900 करोड़ $। और भारतीय रुपए में अगर हम इसकी बात करें तो यह बनते हैं 1,50,000 करोड़ रुपए, जो कि इनको बनाते हैं भारत का 6ठा सबसे अमीर महिला। नंबर 5, राधा किशन दमानी। इनका जन्म 12 जुलाई 1955 को बीकानेर में हुआ था। राधा किशन दमानी एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हैं और यह डी-मार्ट कंपनी के फाउंडर हैं। डी-मार्ट के भारत में ही 246 बड़े मॉल हैं और दमानी जी एक बहुत ही बड़े बिग बुल हैं, शेयर मार्केट के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। दमानी जी HDFC बैंक और इंडिया सीमेंट के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। उनके पास $13 बिलियन के शेयर होल्डिंग है और इनकी कंपनी डी-मार्ट की बात करें तो वो स्टॉक मार्केट की 33वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका खुद का मार्केट कैप 1,14,000 करोड़ का है। तो इस वक्त राधा किशन दमानी का नेटवर्थ है 20.2 बिलियन $, यानी कि 2000 करोड़ $। और भारतीय रुपए में अगर हम इसकी बात करें तो यह बनते हैं 1,55,000 करोड़ रुपए, जो कि इनको बनाता है भारत का 5वां सबसे अमीर इंसान। नंबर 4, साइरस पूनावाला। इनका जन्म 11 मई 1941 को पूना में हुआ था। यह एक बिजनेसमैन और फाउंडर हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जो कि एक बायोटेक कंपनी है। इनकी शुरुआत इन्होंने 1965 में की थी। यह कंपनी बहुत तरह की वैक्सीन बनाती है, जैसे कि स्नेक बाइट, डॉग बाइट और कई प्रकार के वायरस की वैक्सीन बनाती है। इनकी बनाई हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है, क्योंकि भारतीय वैक्सीन होने की वजह से यह काफ़ी सस्ती भी है, इसलिए इन दवाइयों को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। यह कंपनी एक साल में लगभग 150 करोड़ वैक्सीन बनाती है। अब इस कंपनी के CEO, प्रेसिडेंट और चेयरमैन साइरस पूनावाला के बेटे आधार पूनावाला हैं और साइरस पूनावाला की नेटवर्थ इस वक्त 25.8 बिलियन $, है, यानी कि 2,580 करोड़ $। और भारतीय रुपए में बात करें तो ये बनते हैं 1,94,000 करोड़ रुपए, जो कि इनको भारत का 4था सबसे अमीर इंसान बनाते हैं। नंबर 3, शिव नडार। इनका जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु में हुआ था। शिव नडार एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। यह HCL कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हैं। HCL एक IT कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और इनका ऑफिस दुनिया के 32 देशों में है। इसकी कंपनी में 1,60,000 वर्कर काम करते हैं। इस वक्त HCL कंपनी के CEO और चेयरमैन इनकी बेटी रोशनी नडार हैं और इस वक्त शिव नडार की नेटवर्थ 28.7 बिलियन $, है, यानी कि 2,870 करोड़ $। और भारतीय रुपए में बात करें तो ये बनते हैं 2,16,000 करोड़ रुपए, जो कि इनको बनाता है भारत का तीसरे नंबर का सबसे अमीर इंसान। नंबर 2, मुकेश अंबानी। इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मुकेश अंबानी काफ़ी सालों तक भारत के ही नहीं
एशिया के भी सबसे अमीर इंसान रहे हैं, लेकिन अब ये नंबर 2 पर आ गए हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, जो कि एक दिन में ही 1,24,000 बैरल दिन की कैपेसिटी है। और रिलायंस की जियो भारत की नंबर 1 मोबाइल नेटवर्क कंपनी है। इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री में 1,56,000 वर्कर काम करते हैं। इस वक्त मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ है $100.4 बिलियन। बोले तो भारतीय रुपए में जो बनते हैं 7,53,000 करोड़ रुपए, जो कि इनको बनाता है भारत का दूसरा सबसे अमीर इंसान। नंबर 1 गौतम अडानी। इनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। गौतम अडानी एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरपर्सन हैं। अडानी ग्रुप में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अडानी इंटरप्राइजेज इनकी सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि फॉर्च्यून ऑयल भी मैन्युफैक्चर करती है। और इसके अलावा एयरपोर्ट, हाईवे, प्रोडक्शन और सी पोर्ट्स में भी काम करती है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे कि अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी गैस और बहुत सारी कंपनीज। दोस्तों, गौतम अडानी ने ये साम्राज्य खुद खड़ा किया है, बहुत मेहनत करके। उन्होंने, क्योंकि अडानी कभी चौल में सोया करते थे, और आज गौतम अडानी की नेटवर्थ है $141 बिलियन। अगर भारतीय रुपए में इसकी बात करें तो ये बनते हैं 20 लाख करोड़ रुपए, जो कि इनको बनाते हैं भारत का नंबर 1 इंसान, अमीर इंसान, और एशिया का भी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी को। तो दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।